हेलो। अब देखिए क्लास 10th लीनियर इक्वेशन के अंदर, उसी के अंदर अभी हमने पिछली वीडियो में देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसके अलावा जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर हमारे को, जो कि डेफिनेटली पेपर में आता ही आता है, वो देखिए उसके बारे में क्या है, इनकी कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। जैसे हमारे को टू इक्वेशंस दे रखी हैं, क्या कहते हैं, a1 x b1 y is equals to c1, a2 x b2 y is equals to c2। देखिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, एंड दूसरी इक्वेशन a1 अपॉन a2 is equals to b1 upon b2 but is not equals to c1 upon c2, and the last condition is a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। ये इनके, हम इनको ग्राफिकली मैं आपको रिप्रेजेंटेशन समझाऊंगा इसकी और क्या इसका लॉजिक बनता है। ये होता है हमारा इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ये एक ही पॉइंट पे काटता है। जैसे मैं आपको ग्राफिकली बताऊं, ये एक दो इक्वेशंस हैं, ये कहीं एक पॉइंट पे ही काटेगी, तो ये क्या हुआ इसका इंटरसेक्टेड वन पॉइंट, एक पॉइंट पे ही काटेगा। ठीक है जी। और ये क्या है, जब पहले दोनों इक्वल हैं, तीसरा इक्वल नहीं है, तो ये आपस में बनेंगी पैरेलल लाइंस। ये कौन सी होंगी हमारे को बताइए, पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, दो लाइंस जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब उनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, तो वो होती है हमारी पैरेलल लाइंस। जब हमारे तीनों ही इक्वल हो तो ये होती है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब होता है कि एक लाइन है, दूसरा सॉल्यूशन दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर है, दैट मींस काफी सारे उसके इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। इनके ये नाम के अलावा इनको कभी कभी किसी दूसरे नाम से भी बोला जाता है, जैसे कि इसका एक और नाम है यूनिक सॉल्यूशन। एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। इसका क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि जब कोई काटेंगी नहीं तो दैट मींस ये क्या होगा, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और जब तीनों इक्वल होते हैं, आपको बताया मैंने ग्राफिकली कि इसके काफी सारे सॉल्यूशन होते हैं, दैट मींस दिस इज इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इसके काउंटलेस सॉल्यूशन होते हैं, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। और हम इसको ये भी बोल सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन जो आंसर निकलता है कंसिस्टेंट है, और ये भी इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन है, दैट मींस ये भी कंसिस्टेंट है, बट ये इनकंसिस्टेंट है। जब इसका आंसर ही नहीं निकल सकता तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। दोबारा देखिए, जब पहले दोनों इक्वल नहीं होते तो उसे इंटरसेक्टेड वन पॉइंट भी कह सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, कोइंसिडेंट सॉल्यूशन भी, सॉरी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। जब फर्स्ट टू थर्ड के इक्वल ना हो, पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। जब तीनों इक्वल हो, कोइंसिडेंट लाइंस, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, और ये भी क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो इनके बेस के ऊपर भी एक डेफिनेटली एक क्वेश्चन आना ही आना है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मिसिंग वैल्यू भी आ सकती है, या शो करो ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, कुछ भी आ सकता है।